मुल्तान में सजा फ्रीलांसर्स का मेला, जहां सुनाई गई कामयाबी की दास्तानी और आई स्किल्स ने बताया कि आप किस तरह हजारों डॉलर्स कमा सकते हैं। हमारी तो शायद रब ने ड्यूटी यही लगा दी है कि हमने लोगों को एम्पावर ही करना है। हम चैरिटी की तरफ लोगों को राग़िब करें। अपने बच्चे जो इतना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं वो चैरिटी भी क्या करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज मैं आपको मुल्तान लेकर आया हूँ जहाँ मुनक्किद हुआ आई स्किल्स यूथ समिट। यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह से आप $1 मिलियन कमा सकते हैं ऑनलाइन अर्निंग के जरिए। बहुत सी सक्सेस स्टोरीज भी यहाँ पर हैं जो अपने चंद सालों की मेहनत से मिलियनर बने हैं। आइए चलते हैं अंदर, लोगों से भी बात करते हैं, इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर से भी बात करते हैं और यहाँ पर कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। उनसे भी जानते हैं कि नई आने वाली नस्ल के लिए क्या पैगाम है और किस तरह से हम अपनी पूरी सोसाइटी को बिल्टअप कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर खटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आई स्किल्स के इस इवेंट को इन्होंने भी कवर किया और देखा सारी चीज़ों को। खटक साहब, सर ये बताइएगा कि मुल्तान डिवीजन में आप पहले भी पोस्ट हुए हैं, आप दोबारा भी आए हैं, कितना फ़र्क लग रहा है और ये जो आजकल नई रेवोल्यूशन आ रही है टेक्नोलॉजी के बाद में, मुल्तान और साउथ पंजाब में क्या देख रहे हैं? बहुत अच्छी एक्टिविटी है और हमारी यूथ जो है वो हमारा सरमाया है। इनको पॉजिटिवली हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए, इनको फैसिलिटेट करना चाहिए। अभी मैं तनवीर के साथ यही डिस्कस कर रहा था कि इंशाल्लाह मुल्तान में 1-2 दिन में मैं इनको स्पेस दूंगा, यहाँ पे इनको एक्टिवेट करूँगा। इनको जितनी फैसिलिटी इंशाल्लाह डिविजनल गवर्नमेंट से चाहिए होगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से चाहिए होगी, इनको इंशाल्लाह हम फैसिलिटेट करेंगे। इसके अलावा भी जहाँ पे भी इनको हमारी ज़रूरत होगी इंशाल्लाह, यूथ जो है हमारा सरमाया है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखी है वो इनको मैंने रिक्वेस्ट भी की अपनी स्पीच में भी कि जितने भी मैंने देखे हैं सक्सेस स्टोरीज सुनाते हुए, तो इनका फोकस जो है वो पर्सनल अपनी ज़ात के ऊपर था। तो इनको मैंने ये रिक्वेस्ट की है, जितनी मेरी बहनें भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि आप जो है वो कलेक्टिव थिंकिंग मैस लेवल पे सोचें, मास लेवल पे अपने आसपास जो अगर अल्लाह ताला ने आप पे फजल किया है, आपने मेहनत की है, आप एक मकाम पे पहुंच गए, आप अर्निंग कर रहे हैं, तो आसपास अपनी फैमिली में देखें, अपने मोहल्ले में देखें, आसपास जहाँ पे जिसको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है उनको सपोर्ट करें। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब यहाँ पे होगी इस तरह का इवेंट होगा या ऑर्गेनाइज़ करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसमें ऐसी स्टोरीज़ भी ये लेके आएंगे जिसको इन्होंने सपोर्ट किया और वो एक लेवल तक पहुंचे, तो वो हमारी हम सब की कामयाबी होगी इंशाल्लाह। डिवीजन लेवल पे इस आईटी से, इस टेक्नोलॉजी से कितना मुस्तफीद हो रहे हैं? जाहिर है हम तो देख रहे हैं चीज़ों को, तनवीर नाला साहब भी साथ हैं, तो कितना एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे या डिवीजन ने फ़ायदा उठाया या उठाने वाला है? देखिए, टेक्नोलॉजी तो डेफिनेटली रिक्वायरमेंट है और जितनी हम टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकेंगे पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, इसके बगैर तो हो नहीं सकती आजकल। उसमें PITB का भी इनके साथ मैं डिस्कस कर रहा था, मेरा विज़िट भी हुआ था 2-3 दिन पहले। PITB यहाँ पे हमारी जो है वो काफ़ी एक्टिव है, लेकिन हमने इनको भी यूटिलाइज़ करना है। जो हमारे यहाँ पे एनर्जेटिक लोग हैं जो हमारे साथ कोऑपरेट कर सकते हैं और हम एक बेहतर पब्लिक गवर्नेंस की तरफ जा सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे और आपको इंशाल्लाह आइंदा आने वाले कुछ दिनों में बहुत पॉजिटिव चेंज नजर आएगा मुल्तान डिवीज़न में इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम जब ये इस तरह का इवेंट होगा तो हम उसमें ये सक्सेस स्टोरीज भी सुनेंगे कि कहाँ पे जो हमारे सोसाइटी को कितना बिल्डअप किया, सोसाइटी को आसपास, सोसाइटी मीन्स के जो इमीडिएट आपके आसपास नज़दीक लोग हैं। स्पेशली कोविड के बाद आपने जब देखा ना, हमारी सोसाइटी में ऐसे सफ़ेद पोश तबका जो है वो क्रश हो गया बिल्कुल। बहुत से लोग ऐसे हैं खुददार हैं, वो आपसे मांग नहीं सकते, वो आपकी तरफ आ नहीं सकते, स्टेट जो है हर जगह पे पहुंच नहीं सकती। तो हमें और आपको मिल के जो है वो देखना पड़ेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। अब क्या करने वाले हैं कि अपने आस पड़ोस के लोगों को किस तरह से बिल्टअप करना है? देखिए, हमारी तो शायद रब ने ड्यूटी यही लगा दी है कि हमने लोगों को एम्पावर ही करना है। लेकिन डेफिनेटली खटक साहब ने मुझे मशवरा दिया है कि हम चैरिटी की तरफ लोगों को राग़िब करें। अपने बच्चे जो इतना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं वो चैरिटी भी क्या करें। डेफिनेटली हम मुसलमान हैं और हम हर मुसलमान से मैं तो ये हुस्न ज़न रखता हूँ कि वो चैरिटी करता है। और चैरिटी के साथ स्मॉल बिजनेस अगर हम उनकी खोल के दे दें, वो तो हम ऑलरेडी करवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ हमने आई स्किल्स चैरिटी के नाम से एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। अभी वो समझ लेकर लोग खुद ही चला रहे हैं उसको। एक बंदा आता है वहाँ पे अपना प्रॉब्लम पोस्ट करता है, हमारी टीम में से या हमारे स्टूडेंट में से कोई इसको वेरीफाई करता है और देन लोग हमारे स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूशन करके उसको प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हैं। तो डेफिनेटली इसको अगर किसी लेवल पे लेके जाना है तो फिर हमें मज़ीद कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी। हाफिज़ अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आई स्किल्स के इस इवेंट को वो देख भी रहे हैं और यहाँ पर सारे जो उनके स्टूडेंट्स और बाकी लोग हैं उनसे भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हैं इनके स्टूडेंट्स। हाफिज़ साहब, बहैसियत CEO ई-कॉमरेट्स,
आप क्या समझते हैं कि ई कॉमर्स का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है स्पेशली इन पाकिस्तान, और ये जो इवेंट आज का है ये कितना रेलिवेंट है? आपके सामने ये सारा जी पाकिस्तान में मैं इसको रिलेट करूंगा डॉलर्स के साथ और महंगाई के साथ कि देखिए ई कॉमर्स की कंट्रीब्यूशन तो है ही है, लेकिन आज के इवेंट की ये कि लोगों को बताया जा रहा है कि भाई डॉलर्स में कैसे कमाने हैं। अब डॉलर्स की बड़ी फजीलतें हैं, डॉलर्स की बड़ी बरकत हैं। सबसे बड़ी बरकत डॉलर की ये है कि आपको महंगाई फील नहीं होती। अगर आपकी इनकम डॉलर में है, जो बंदा आज से 3 महीने पहले $500 कमा रहा था, वो कमा रहा था रफली 1.25 लाख रुपए, आज वो बंदा 1.5 लाख से ऊपर कमा रहा है, कमा वही 500 रहा है। अब फ्यूल महंगा हो जाए, बिजली महंगा हो जाए, उसे फ़र्क नहीं वैसे पड़ता। आपस की बात है, जो फ्रीलांसर होता है डॉलर महंगा होने से पाकिस्तान में खुश होता है या वो भी अफसरदा होता है कि बाकी चीज़ें तो महंगी हो रही हैं? नहीं, दिल से तो अफसरदा होता है, क्योंकि हमें फ़र्क नहीं पड़ता महंगाई से, क्योंकि हम डॉलर में कमाते हैं। लेकिन दुख होता है जब हम बाकी लोगों को देखते हैं 20, 25, 30 हज़ार की नौकरी वाले, तो अफसोस तो होता है उनको देख। आई स्किल से क्या ताल्लुक है? आज जहाँ इस इवेंट को आप देख भी रहे हैं और सारी चीज़ें देखी हैं, क्या सीखा, पहले क्या सीखा हुआ था और अब क्या सीख के जाएंगे? बेसिकली आईटी फील्ड से तो काफ़ी टाइम से रिलेटेड हूँ, क्योंकि इससे पहले इसकी नो हाउ नहीं थी, लेकिन काफ़ी टाइम अब हो गया कि मैं आईटी स्किल्स से वाबस्ता भी हूँ और इससे थोड़ा रिकग्निशन है। और आई स्किल्स क्या करते हैं आईटी में, क्या करते हैं? सर फ़िलहाल अभी प्रॉपर्ली स्टार्टअप नहीं किया, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत वाइडली जान चुका हूँ।